इसमें आ जाएगा आपका हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट, उसका भी अभी दायरा मैंने छोटा कर दिया सिविल कोड का, क्योंकि अभी फैमिली कोर्ट एक्ट बनने के बाद वो सारे डिस्प्यूट वहां चला गया। आइदर इट इज फॉर मेंटेनेंस अंडर क्रिमिनल कोड, और इट इज डाइवोर्स सूट, और व्हाट एवर इट मे, डीवी एक्ट के तहत जो केस फाइल होता है। तो फिर उसके बाद आ जाता है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट। गार्जियन अपॉइंट करना है, कोई माइनर है जिसका कोई गार्जियन नहीं है, कोर्ट विल अपॉइंट ए गार्जियन। उस क्षेत्र में उसका भी दायरा डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में आता है। फिर आता है वही जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीवी एक्ट जो इसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो डीवी एक्ट आ जाते हैं सिविल, इट इज ए क्वासी सिविल प्रोसीडिंग, नॉट ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग। देन आ जाता है कि पब्लिक एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है उस पर अगर कोई किसी तरह का इंक्रोचमेंट आ रहा है, ये आ रहा है, तब कौन सा एक्ट आएगा। उस समय जैसे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जो हम बताया कि झारखंड बिल्डिंग लीज इविक्शन कंट्रोल, इट इज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। हम लैंडलॉर्ड है, वो टेनेंट है, इस तरह का। लेकिन जब गवर्नमेंट प्रेमाइसेस में कोई अगर इस तरह का करे, अनऑथराइज ऑक्यूपेंट है, तब वो पब्लिक प्रेमाइसेस, ये इविक्शन ऑफ अनऑथराइज ऑक्यूपेंट एक्ट 1971 ये आ जाएगा। इसका दायरे भी बहुत शॉर्ट है, और इट इज अ समरी प्रोसीजर। कैसे समरी प्रोसीजर है, उसमें नोटिस करेंगे, नोटिस करने के बाद आपको शोकॉज करेंगे, कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं, देन ऑर्डर विल बी पास्ड। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड द स्टेट ऑफिसर ड्यूली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग बाकायदा गेजेट नोटिफिकेशन होता है कि इनको स्टेट ऑफिसर बनाया गया है। जैसे बीसीसीएल का है, जैसे एफसीआई का है, ईसीएल का है, ये जितना पब्लिक माने पीएसयू बोलिए, पब्लिक ये होता है अंडरटेकिंग्स वगैरह। तो ये इसमें स्कोप बहुत कम है। इसमें स्कोप इसलिए कम है क्योंकि वहाँ वंस इट हैज बीन डिसाइडेड बाय स्टेट ऑफिसर, आपको तुरंत आना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट जज में अपील करने के लिए। वो भी दायरे बहुत कम है डिस्ट्रिक्ट जज के, उनको देखना है कि कोई इरेगुलरिटी हुआ है कि नहीं, कुछ इलीगलिटी हुआ है कि नहीं ऑर्डर, उसके बाद कुछ नहीं देखना है। वो टाइटल डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये पब्लिक प्रेमाइसेस एक्ट इज स्पेशली इनेक्टेड टू सेव द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। नहीं तो गवर्नमेंट अगर केस लड़ते जाएंगे 20 साल तक, तो संभव नहीं है, उसका प्रोजेक्ट हैम्पर हो जाएगा। जैसे डीवीसी जैसे एक है, जैसे बीसीसीएल है, जैसे ईसीएल है, ये लोग का स्टेट ऑफिसर ड्यूली अपॉइंटेड बाय गेजेट नोटिफिकेशन एंड दे कॉन्डक्ट ए कोर्ट, और वो कोर्ट में वो फैसला करते हैं। कोई अगर अनऑथराइजली है, जैसे आफ्टर रिटायरमेंट कोई अगर क्वार्टर्स में छोड़ नहीं रहा है, तो उसके लिए सिविल सूट करेंगे तो लंबा चलेगा। तो तुरंत वहां पर स्टेट ऑफिसर उसको नोटिस करेगा, नोटिस करने के बाद सेक्शन 5 में फिर उसके बाद इविक्शन ऑर्डर कर देते हैं। देन आ रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये मोस्ट माने हम समझते हैं कि ये है एक्चुअल पब्लिक रिट्रेसल फोरम, एक्चुअल पब्लिक के लिए। इससे सहज, इससे आसान कोई फोरम नहीं है पब्लिक को रिट्रेसल मिलना या जस्टिस मिलने के लिए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बना है, वो प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किसी तरह का, जहां हम कंज्यूमर है, जैसे गैस हुआ, जैसे बिजली हुआ, जैसे और जितना है, जहां हम मेरा आई हैव बीन टर्म्ड एज कंज्यूमर, आई कैन स्ट्रेट वे गो टू दी कंज्यूमर फोरम फॉर रिट्रेसल। जैसे मेडिकल प्रोफेशन जो है, सर्विस जो है, दैट इज ऑल्सो कम्स विद इन द परव्यू ऑफ द प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस पर चर्चा हो रहा था कि लीगल भी तो, ये भी तो सर्विस दे रहा है, क्लाइंट भी तो कंज्यूमर है। इस पर बहुत चर्चा हुआ है। अल्टीमेटली इट हैज बीन टर्न डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट की नहीं, लॉयर विल नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ कंज्यूमर, क्लाइंट कंज्यूमर में नहीं आएगा। नेक्स्ट इसमें जो हम लोग बताए, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, ये लोकल लॉ है, और ये ड्यूरिंग द व्हेन झारखंड वाज नॉट क्रिएटेड रेदर, तो बिहार में, इसलिए बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आज भी इसको यही बोलते हैं, 1950 में। इसमें हुआ क्या कि जब वो एक एक आदमी 100 एकड़, 400 एकड़, 1000 एकड़ संपत्ति एक्मुलेट करके रखे हुए थे, और उसमें ये जो एक रेडिकल व्यू लाया, इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने एक रेडिकल व्यू लाया, जिसको हम लोग कम्युनिज्म के लैंग्वेज में बोलते हैं साम्यवाद।
यानी ऑल आर इक्वल। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम 1000 एकड़ जमीन पकड़ कर रखे हो और उसका कोई उसमें तुम किसी को बेगार खटाते हो, ये बंधुआ मजदूर जिसको बोलते हैं, ये नहीं चलेगा। जो उसमें होल्ड कर रहा है उसी का होगा। जमींदार का जैसे हजारों एकड़ संपत्ति था और उसमें प्रजा बिजली करके रखा हुआ है, सब प्रजा को बैठा दिया तो उन लोग से रेंट लेता था। तब गवर्नमेंट क्या किया कि नहीं, ये एक्ट लाने के बाद कि आपको टैक्स या जो भी देना है डायरेक्ट गवर्नमेंट को दीजिएगा, बीच में ये इनको, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी राइट हैज बीन ये कर दिए, डिलीट कर दिए, उसको हटा दिया। इंटरमीडियरी राइट बोलकर कुछ नहीं रहेगा। अगर खतियान में देखा रहा है कि वो दखलकार वो है तो ही बिकम द राइयत, बिकम द ओनर ऑफ द लैंड। यह है बिहार लैंड रिफॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है जो अभी बाद में पता चलेगा वो है 4H। 4H में है कि कुछ जमींदार क्या किया था कि फॉल्स कागज बना के रख लिया था ताकि हमारा ये जो सीलिंग में नहीं आएंगे हम ये कर लेंगे। अगर देखा जाएगा वो सारे डॉक्यूमेंट जैसे सेटलमेंट, वो जो सादा हुक्मनामा के बात किए या रजिस्टर्ड सेटलमेंट भी अगर किया है तो उसमें देखा जाएगा कि उनका पर्पस क्या है। अगर गवर्नमेंट को धोखा देने का पर्पस या गवर्नमेंट का एक्सचेकर लूटने का मकसद था तो दैट स्टेटमेंट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 4H। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसका क्राइटेरिया क्या है तो उसमें एक कट ऑफ डेट दिया हुआ है, that is 1/1/1946। although this act came into operation in 1950, लेकिन कट ऑफ डेट कब रखा, 1/1/46, ताकि बैकडेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं बना पाए कोई। अगर 46 के पहले डॉक्यूमेंट्स है तब ठीक है, लेकिन 46 के बाद अब 50 में एनेक्टमेंट होगा ये तो किसी को पता नहीं था जमींदार लोग को। अब वो लोग जब आया तो बैक डेट में करने लगा, लेकिन वो कट ऑफ डेट के पहले है तो ठीक है, लेकिन कट ऑफ डेट के बाद है तो दैट विल बी क्वेश्चन मार्क। और उसी में तब सेक्शन 4H का प्रोसीडिंग इनिशिएट करके उसको ले लेता था।